everyone, welcome back to our channel Student Desk by PG, and today we are going to discuss about nitrogenous bases. And before starting the video, please like, share and subscribe our channel. तो बेटा आज हम बात करेंगे नाइट्रोजन बेसिस के बारे में कि हमारे नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं। तो बेटा अगर हम बात करें नाइट्रोजन बेस, पहले हम समझते हैं। देखो सपोज़ ये आपका कोई सेलुलर पूल है, ठीक है। इसमें आपको मतलब सेलुलर पूल का मतलब आप सभी को पता है कि सेल के अंदर जो हमें चीज़ें देखने को मिलती है उसको हम सेलुलर पूल बोलते हैं। तो इसके अंदर आपको जो है वो अलग अलग चीज़ें जो हैं वो सपोज़ देखने को मिल रही हैं, कोई इस तरीके से, कोई इस तरीके से, कोई इस तरीके से। तो आपने जब सेलुलर पूल को देखा तो इसके अंदर आपको जो है वो इस तरीके से हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स जो हैं वो देखने को मिली। ये जो आपको हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स जो हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं पूरे सेलुलर पूल में। जो आपको ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स जो अलग से देखने को मिल रही हैं बाकी सबसे अलग, उन सबको हम क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्रोजन बेस बोलते हैं। अब हमने इनको नाइट्रोजन बेस क्यों बोला? क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन का होना जो है वो एसेंशियल है। ये जो हाइड्रोसाइक्लिक रिंग्स है, अगर इनके अंदर नाइट्रोजन नहीं है तो ये किसी काम की नहीं है। तो इनके अंदर नाइट्रोजन का होना जो है वो एसेंशियल है, इसीलिए हमने इनको क्या बोला बेटा? नाइट्रोजन बेस बोला। तो ये हमारी हाइड्रोसाइक्लिक रिंग्स होती है जो कि सेलुलर पूल के अंदर हमें देखने को मिलती है, अपार्ट फ्रॉम अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, डाइसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स, प्यूरेनोज, फ्यूरेनोज। उनके अलावा जो आपको कुछ अलग से रिंग्स देखने को मिल रही हैं उनको हमने क्या बोल दिया बेटा? नाइट्रोजनस बेस बोल दिया। ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये बेटा आपकी 5 टाइप की होती है। एक होती है आपकी एडेनिन, दूसरी होती है आपकी ग्वानिन, तीसरी है बेटा आपकी साइटोसिन, फोर्थ है आपकी थाइमिन और फिफ्थ है आपकी यूरेसिल। तो बेटा ये जो 5 टाइप की होती है, हमारे जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं ये 5 टाइप के होते हैं। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस हैं इन्हें पढ़ना ज़रूरी क्यों है या हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं अलग से? तो बेटा आप सभी को पता है डीएनए और आरएनए, ठीक है, दोनों ही हमारे क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। डीएनए जो है हमारा मोस्ट कॉमन जेनेटिक मटेरियल है, जबकि आरएनए जो है वो बहुत रेयरली एज अ जेनेटिक मटेरियल जो है वो देखने को मिलता है। तो बेटा अगर मैं बात करूँ डीएनए और आरएनए की, इनके अंदर जो आपको चीज़ें देखने को मिलती है वो क्या क्या होती हैं बेटा? शुगर होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, प्लस में होता है आपका ये नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। अब शुगर और फॉस्फेट, सॉरी यहाँ पे ये माइनस का साइन आएगा। शुगर और फॉस्फेट ये दोनों क्या हैं? आपके सेम होते हैं डीएनए और आरएनए में। डीएनए में आपकी डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी और आरएनए में आपकी जो है वो राइबोस शुगर होगी, प्लस में फॉस्फेट ग्रुप। ये तो आपको दोनों में जो है वो सेम देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये आपको जो है वो डिफरेंट देखने को मिलेगा। या मैं बात करूँ, देखो डीएनए और आरएनए का काम क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, इनका काम क्या है? एक जगह से इस प्लेस तक इन्फो पहुँचाना। डीएनए और आरएनए दोनों का काम यही है, इन्फो पहुँचाना। अब इन्फो पहुँचानी है तो ये किसी ना किसी लैंग्वेज में पहुँचानी पड़ेगी। हम लोग नॉर्मल जैसे कुछ भी आपको बताने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कर रही हूँ। ABCD जो हमारी Z तक जाती है 26 अल्फ़ाबेट्स है जिनको यूज़ करके हमने जो है वो वर्ड्स बनाए हैं। सिमिलरली डीएनए और आरएनए के लिए जो लैंग्वेज है, जैसे कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 की लैंग्वेज में जो है वो समझता है। हम इंग्लिश में लिख रहे हैं लेकिन वो कन्वर्ट करता है जो CPU होता है। सिमिलरली बेटा जो डीएनए और आरएनए होती है उनकी जो लैंग्वेज है वो ये 5, ठीक है। ये पांचों जो है हमारी एज अ लैंग्वेज की तरह जो है वो काम करते हैं। इनके अंदर जो हमारी वो पूरी इन्फो स्टोर होती है जो कि हमारी आगे जाके जो है वो किसी भी प्रोटीन को बनाना है, कोई भी हार्मोन सिक्रीट करना है, तो उस डीएनए की इन्फो किस फॉर्म में होगी बेटा? इस लैंग्वेज में होगी, या तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ये जो है एक तरीके से डीएनए की लैंग्वेज की तरह जो है वो काम करते हैं, इसलिए जो है हमारा वो नाइट्रोजनस बेसिस को पढ़ना जो है वो ज़रूरी है। अब अगर आपका नाइट्रोजनस बेस के साथ सिर्फ शुगर लगी है तो उनको हम बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोसाइड। अगर नाइट्रोजनस बेस के साथ सिर्फ शुगर लगी है तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। वहीं शुगर के साथ आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया तो उन्हें हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स क्या हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, ये हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं ये जो हमारे 5 आपको दिखाई दे रहे हैं नाइट्रोजनस बेस, इनके स्ट्रक्चर के बारे में। तो बेटा हम सबसे पहले बात करते हैं एडेनिन की। तो एडेनिन की अगर हम बात करें तो जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि एडेनिन पे 4 जगह जो है आपके नाइट्रोजन्स प्रेजेंट होते हैं। तो 1, 3, 7 और 9 इस जगह पे जो है वो आपके नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। ये दोनों में ही आपका देखने को मिलती है, डीएनए में भी और
आरएनए में भी जो है वो देखने को मिलती है। उसके अलावा बेटा एडेनिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस रोल प्ले करती है, जैसे कि ये एटीपी बनाने में हमारी हेल्प करती है। एनएडी जो है हमारा या फिर एफएडी जो है हमारा, उनमें जो है ये एज अ को फैक्टर जो है वो काम करती है। तो इसलिए जो एडेनिन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो डीएनए और आरएनए की एज अ लैंग्वेज ही जो है वो यूज़ हो रही है, उसके अलावा भी वो बहुत काम करती है। जैसे कि वो एटीपी बनाने में हेल्प करती है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एडेनिन पे क्या हुआ है, हमारे 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे हैं। यही मैं बात करूं एनएडी की और एफएडी की, इनकी भी फुल फॉर्म क्या है? निक्टोनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फ्लैवेनिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो यानी कि एडेनिन जो है वो एज अ को फैक्टर जो है वो इनका काम करता है। देन बात करें बेटा इसके केमिकल फार्मूले की, कि इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो इसको बोला जाता है बेटा 6 अमीनो प्यूरिन। अब इसको 6 अमीनो प्यूरिन क्यों बोला जा रहा है बेटा? प्यूरिन क्योंकि डबल रिंग है तो इसलिए प्यूरिन की कैटेगरी में आ गया। 6 अमीनो क्योंकि जो 6th कार्बन है आपका, इस पे आप ध्यान से देखिए तो इस पे क्या लगा हुआ है बेटा? अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसने क्या बोल दिया? 6 अमीनो प्यूरिन। तो इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है बेटा? 6 अमीनो प्यूरिन है। देन इसके मॉलिकुलर वेट की बात की जाए तो इसका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो होता है बेटा 135.127। ये जो है ये आपका एडेनिन का जो है वो मॉलिकुलर वेट होता है। ठीक है, तो ये तो था आपका एडेनिन। तो अब हम बात करेंगे बेटा ग्वानिन की, जो कि हमारा सेकंड प्यूरिन है। अगेन अगर इसकी हम नेमिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे जो हमारी ये वैलेंसी रहेगी तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन लगा होता है। तो बेटा अगर हम बात करें ग्वानिन की, अगेन ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है, तो इसमें भी हमारी कौन कौन सी पोजीशन पे नाइट्रोजन होगा? 1st 3 7th और 9, इन पोजीशन पे जो है वो आपका नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट होगा। देन इसकी बात कीजिए केमिकल नेमिंग की, तो बेटा आप अमीनो ग्रुप कहाँ पे है? सेकंड पे। तो 2 अमीनो, आप सभी को पता है कि अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग जो है वो नेमिंग करते हैं। देन और क्या इसमें एक्स्ट्रा प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। तो 6 कार्बन पे क्या है हमारा? ऑक्सीजन, तो 6 ऑक्सो प्यूरिन। तो ये जो है बेटा इसका ये केमिकल नेम होगा। केमिकल नेम भी जो है वो आपको पता होने चाहिए। देन ग्वानिन की अगर हम बात करें तो बेटा इसका जो है ये सिर्फ आपका डीएनए और आरएनए को जो है वो बनाने में ही हेल्प करता है। ठीक है, डीएनए और आरएनए को ही जो है ये बनाने में हेल्प करता है। इसकी 2 टॉटोमेरिक फॉर्म हो सकती हैं, जैसे कि ये जो ऑक्सीजन है किस वजह से? कीटो ग्रुप की वजह से। तो एक तो या तो ये कीटो फॉर्म शो कर सकता है या फिर ये आपका इनॉल फॉर्म जो है वो शो कर सकता है। तो 2 तरीके का टोटोमेरिज्म जो है ये आपका शो कर सकता है। तो बेटा अब हम बात करेंगे साइटोसिन के बारे में, जो कि हमारा एक तरीके का पिरामिडिन है। तो एक तरीके का पिरामिडिन है तो बेटा ये क्या है? हमारा सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होगा। बस प्यूरिन में क्या था? यहाँ पे एक 5 रिंग स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने को मिलता है, वो हटा देना है। तो सिर्फ वो हटा दो। तो अब यहाँ पे आपको नाइट्रोजन कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे बेटा? तो 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th। तो जैसे हमें प्यूरिन्स में देखने को मिल रहे थे कि प्यूरिन में जो हमारा वो 1st और 3 पोजीशन पे जो है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता था, उसके अलावा 7th और 9th पे होता था क्योंकि वो दूसरे रिंग थे। लेकिन 1st रिंग में हमें कहाँ मिलता था? 1st और 3 पे ही मिलता था। तो इसमें भी वही होगा, 1st और 3 जो हमारा पोजीशन है उस पर हमें नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। देन जो हमारा 2nd और 4th पोजीशन है उस पर हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा? कीटोन ग्रुप। उस पर हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा? कीटोन ग्रुप और अमीनो ग्रुप। सेकेंड पोजीशन पे जो हमें वो कीटोन ग्रुप देखने को मिल रहा है और 4th पोजीशन पे जो हम आपको अमीनो ग्रुप जो है वो देखने को मिल रहा है। तो अगर इसकी नेमिंग की बात करें तो इसकी नेमिंग क्या होगी बेटा? 4 अमीनो 3H पिरामिडिन 2 ऑन। अब 2 ऑन क्यों आया बेटा? क्योंकि जो सेकंड पोजीशन है उस पर क्या है? हमारा कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस तरीके से इसकी जो है वो नेमिंग होगी। देन इसके मॉलिकुलर वेट की बात की जाए तो इसका मॉलिकुलर वेट होता है बेटा 11102। ठीक है, ये जो है इसका ये मॉलिकुलर वेट होता है। ये भी हमें दोनों में ही देखने को मिलता है, डीएनए और आरएनए दोनों में ही ये जो हमारा वो एज अ लैंग्वेज जो है वो यूज़ होता है। तो बेटा अगर थायमिन की बात करें तो इसमें भी वही होगा 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से की नेमिंग होती है। इसमें भी हमें 1st और 3rd पोजीशन पे जो है आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। देन इसके अलावा 5th जो पोजीशन है उस पर आपको जो है वो मिथाइल ग्रुप जो है वो देखने को मिलता है। सेकंड पोजीशन पे आपको जो है कीटोन ग्रुप देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है बेटा इसमें देखने को मिलती हैं। तो अगर हम इसकी नेमिंग की बात करें तो इसको आप बेटा 5 मिथाइल यूरेसिल भी बोल सकते हैं। अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो बेटा जो आपका यूरेसिल होता है वो पहले आया होगा, क्योंकि अगर हम इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आरएनए जो है वो पहले आया था एज कंपैरेटिव टू डीएनए। और जो यूरेसिल का स्ट्रक्चर होता है उसमें बस ये मिथाइल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, बाकी जो है वो एज इट इज सेम स्ट्रक्चर है हमारे यूरेसिल का। तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? 5 मिथाइल यूरेसिल बोल देते हैं कि यूरेसिल के स्ट्रक्चर पर बस हमने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो हमारा क्या बन गया बेटा? थायमिन बन गया। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारा जो है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है, आरएनए में जो है ये प्रेजेंट नहीं होता है।
ठीक है। देन यूरेसिल की बात करें तो यूरेसिल का बेटा सेम ही स्ट्रक्चर होता है, बस उसमें आपको ये जो मिथाइल ग्रुप है ये जो है वो आपको रिमूव कर देना है। बाकी यूरेसिल यही जो है वो आपका क्या है, यूरेसिल का स्ट्रक्चर होता है। और यूरेसिल बेटा आपका जो है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है, वो आपका डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में जो हम वो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स की बात करेंगे कि हमारे न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं और न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं।